जय श्री राम। राजा के उपरोहित ही हर ले गयो बहोर, ले राखे सिगिर खो महु, माया कर मते भोर। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ों की खो में ला रखा। आप बिरंच पुरोहित रूपा, पर उजायत ही सेज अनुपा। जागे नृपन भय बिहाना, देख भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन मन अनुमानी, उठे गवई जय जानन रानी। कानन गया बाज चढ़ते ही, पुर नर नार न जाने के ही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत सब बाज बधावा। पुरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो कुसुम सोई काजा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मत लीनी। समय जान पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समझावा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बंधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नृप हर से पहचान गुरु, भ्रमवश रहा न चेत। बरे तुरत सहत सहस बर, विप्र कटो कुटुम्ब समेत। सियावर रामचंद्र की जय। संकेत के अनुसार गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जीवनार बनाई, छरस 4 विध जस श्रुत गाई। माया महते कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकहि न कोई। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि मऊ विप्र माँ सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। परुसन जब ही लाग मह पाला, भेय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाऊ, है बढ़ाने अन्न जन खाऊ। भयउ रसोई भूसुर मासु, शब्द जो उठे मान विश्वासु। भूप विकल मत मोह भुलानी, भावी वसन आव मुखवानी। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों को मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया। उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुख से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो।
छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जैसे ते समेत परिवारा। संबत मध्य नास तब हो, जलदाता न रहै कुल को। नृप सुन श्राप बिकल अत त्रासा, भे बहोर बर गिरा आकाशा। विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभवानी, भूप गयौ जहाँ भोजन खानी। तहना शन नहीं विप्र सुआरा, फिरे राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मूल मही सुरन सुनाई, त्रसित परे अबुनी अकुलाई। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो सियावर रामचंद्र की।